हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित जैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम इसमें जिस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम श्योर आपने भी इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो जितना डिटेल में मैं आज बताने वाला हूं उतना आपको डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिए आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक कंपनी में वैकेंसी निकली थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जहां पर की एकेडमिक रिक्वायरमेंट में एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगा था। साथ में अगर आपने एमबीए या पीएमपी किया है तो वो एक एडेड एडवांटेज था। पीएमपी सर्टिफिकेशन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। पीएमपी का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। इसके बारे में आप गूगल करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो जॉब वैकेंसी निकली थी ये सीआरओ कंपनी में निकली थी। सीआरओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सीआरओ के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि सिंथेसिस लैब और एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी में एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए सीआरओ जॉब्स आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने डिटेल में अपना खुद का एक्सपीरियंस वहां पर शेयर किया है। अब ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है सिंथेसिस लैब में और एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी में, ये जो वैकेंसीज होती हैं इनमें लेबोरेटरी वर्क होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सर क्या एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी भी होती है जिसमें कि हमें लैपटॉप पर बैठकर काम करना हो। तो देखिए मैंने कई सारी ऐसी वैकेंसीज के बारे में पहले वीडियोस बनाए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वैकेंसी, जैसे कि अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की फील्ड में वैकेंसी, इन सभी में आपको जो है वो ट्रेडिशनल जो जॉब होती है एमएससी केमिस्ट्री के बाद जिसमें कि लैब वर्क करना होता है वो आपको इनमें नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक लैपटॉप दिया जाएगा और उस पर ही बैठकर आपको काम करना है। साथ में आपका केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। तो आज जिस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे वहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो भी काम में आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो काम करना होगा वो किसी लैब के अंदर नहीं करना है। आपको आपका एक लैपटॉप मिलेगा, वहीं पर उस पर बैठकर ही आपको लैपटॉप पर ही काम करना है। तो देखिए इस जॉब वैकेंसी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जाने उससे पहले सीआरओ के बारे में ब्रीफ आपको जानकारी दे दूं। सीआरओ जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो हर सेक्टर में होते हैं। हम अगर केमिस्ट्री के सेक्टर में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि उनका जो वर्क होता है वो उनको डिफरेंट अलग अलग जो कंपनीज हैं उनसे मिलता है। जैसे कि अगर कोई सीआरओ है, उनके सीआरओ जो है वो केमिस्ट्री का सीआरओ है तो उनको सिंथेसिस के लिए एनालिटिकल डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंपनीज से प्रोजेक्ट मिलते हैं और उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सीआरओ देता है। तो सीआरओ के पास क्या होती है, वर्कफोर्स होती है जिसके थ्रू वो काम करता है और अब काम करके वो क्लाइंट को डिलीवर करता है। अब मोस्टली अगर इंडिया में हम सीआरओ की बात करें जैसे कि जुबिलेंट बायोसिस है, सिंजिन है, एरेजन लाइफ साइंस हैं, इन सभी के बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट हैं, बहुत सारी फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि इनकी क्लाइंट हैं। वहाँ से इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं और यहाँ पर इंडिया में उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वहाँ पर सबमिट किया जाता है। जनरली जो ये प्रोजेक्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जब सीआरओ की हम बात करते हैं, क्योंकि सीआरओज में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट से प्रोजेक्ट आता है और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कहाँ पर होता है, इंडिया में जहाँ पर सीआरओ है वहाँ पर होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस वीडियो में हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो एक कंपनी जहाँ पर वैकेंसी निकली थी, उन्होंने कई सारे जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट भी रखे थे कि जो भी पर्सन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है उसको क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप अभी बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या आगे इस रोल में रिक्वायरमेंट चाहिए होती है।
तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद इमीडिएटली भी अगर इस टाइप की जॉब वैकेंसी के लिए सर्च करते हैं तो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो भी आप अगर अपना जो करंट जॉब रोल है उससे आप चेंज करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लगेगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस एंड मेथोडोलॉजीज। तो सबसे पहली बात तो वही है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। मेजर द की प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स इन ए पेरियोडिक मैनर एंड रिपोर्ट टू द राइट हायरार्की। अब जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उस प्रोजेक्ट को आपको मैनेज करना है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स क्या हैं, मतलब जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है वो आपको ट्रैक करना है। रिजॉल्व रेगुलर ऑपरेशनल चैलेंजेस, अगर कोई ऑपरेशनल चैलेंज है तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। डिलीवर द कंपाउंड टू द डेस्टिनेशन बाय सुपरवाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग द कंपाउंड शिपमेंट डिलीवरी। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको इस वीडियो में ब्रीफ किया था कि सीआरओ में क्या होता है, कंपाउंड की सिंथेसिस होती है और उसके बाद वो जो कंपाउंड है वो उस क्लाइंट को डिलीवर करने होते हैं। तो ये जो शिपमेंट रिलेटेड वर्क होता है उसको भी इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। असिस्ट इन क्लाइंट मीटिंग और विजिट प्रिपरेशन, तो क्लाइंट की जो भी मीटिंग होती है उसमें आपको असिस्ट करना है। साथ ही अगर कोई क्लाइंट इंडिया में आना चाहता है, सीआरओ को विजिट करना चाहता है तो वो प्रिपरेशन भी आपको देखना है। हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स शिपमेंट, अब कई सारे शिपमेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें कई डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है तो वो सब कुछ भी आपको हैंडल करना है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ जनरेटिंग द शिपमेंट डेटाबेस, तो जो भी शिपमेंट हो रही है उसके बारे में प्रॉपर आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें सारी शिपमेंट की डिटेल होनी चाहिए। एलएनबी ऑडिट एंड रिपोर्टिंग द ऑब्जर्वेशन अप्रोप्रिएटली। अब एलएनबी का मतलब होता है लैब नोटबुक। तो जनरली मैंने अभी तक तो सुना नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले ये रोल करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उस बारे में। एलएनबी ऑडिट मीन्स जो भी लैब नोटबुक है, जो कि साइंटिस्ट लैब में काम करते हैं उनकी लैब नोटबुक की ऑडिट करना है और अगर कोई ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी तो उसको रिपोर्ट करना है। एस्केलेट एनी डेविएशंस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइमलाइन डिलीवरेबल विद इन द टाइम। अगर कोई डेविएशन हो रहा है टाइमलाइंस में, देखिए मैंने अपनी सीआरओ की वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया है कि सीआरओ में हर काम टाइम बाउंड होता है, हर प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन को आपको मीट करना है। अगर कोई कंपाउंड आपको एक हफ्ते के अंदर बना कर देना है तो उस डेडलाइन को आपको कंप्लीट करना होता है। तो अगर किसी कारण से वो डेडलाइन मीट नहीं हो पा रही है तो वो क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर क्लाइंट को बताना होता है। अटेंड क्लाइंट मीटिंग, कैप्चर द एक्शन आइटम एंड फॉलो अप फॉर द ओपन एक्शन आइटम। तो क्लाइंट की मीटिंग्स होती है, चाहे वो हर वीकली हो, चाहे वो बाई वीकली हो या मंथली हो, तो वो क्लाइंट की मीटिंग अटेंड करना है। साथ ही जो एक्शन आइटम्स होते हैं, दैट मीन्स उस मीटिंग का जो आउटपुट है, अगर कोई ऐसा वर्क है जो कि आपकी तरफ से उनको कंप्लीट करना है तो ये सब कुछ भी आपको फॉलो अप करना होता है। अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंट द लर्निंग, तो जो भी मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो आपको लेनी होती है। अब यहाँ पर मैंने ये जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट इसलिए बताए ताकि जो बच्चे हैं उन्हें ये पता चल सके कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आखिरकार काम क्या होता है। हो सकता है कि आपको अभी ये इतने पॉइंट समझ में नहीं आ पाए हों, लेकिन फिर भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जितना समझ में आया उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप समझिए कि अगर सीआरओ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो कुछ कमोबेश इसी तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन आपका रहने वाला है। तो इससे आपको ये एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी पता चला होगा जो कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद होती है। वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।